आज दुबई में 226 भारतीय बाल बाल बच गए। एयर एमिरेट्स के विमान की क्रैश लैंडिंग हुई। इस विमान ने तिरुवनंतपुरम से उड़ान भरी और इसमें सवार सभी 300 यात्री बच गए। लैंडिंग से लेकर विमान के जल जाने तक की रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर सामने आई है, जिनसे पता चलता है कि कैसे सिर्फ 90 सेकंड में सबको बचा लिया गया। आसमान में जहां तक देखो धुएं का गुबार। यह धुआं एक विमान से निकल रहा है जो दुबई एयरपोर्ट पर खड़ा है। उस विमान से जिसमें 226 भारतीय सवार थे, लेकिन विमान से क्यों उठा धुआं? अब देखिए उस वक्त की तस्वीर जब यही विमान रनवे पर लैंड कर रहा था। रनवे से टकराने से पहले विमान से धुआं निकल रहा था और पहियों के रनवे पर टकराते ही विमान के आगे वाले पहियों से चिंगारी निकलने लगी। विमान के निचले हिस्से से आग की लपटें उठने लगी। विमान पूरी रफ्तार से घिसटते हुए आगे बढ़ रहा था और आग की लपटें विमान के पहियों से ऊपर की ओर बढ़ रही थीं। थोड़ी देर बाद आग ने विमान को पूरी तरह से घेर लिया। ये 3 तस्वीरें हैं। 1 मिनट में ही हवा में उड़ रहा विमान आग की चपेट में था। लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि सभी यात्री और क्रू मेंबर सही सलामत बच गए? कैसे बचे यात्री? 90 सेकंड, सिर्फ 90 सेकंड के भीतर विमान में मौजूद 282 यात्रियों और 18 क्रू मेंबर को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। दरअसल केबिन क्रू को फ्लाइट पर जाने से पहले इसकी गहन ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे ही विमान रुका, उसके 10 इमरजेंसी दरवाजे खुल गए। 1.5 मिनट के भीतर पहले यात्रियों को और फिर क्रू मेंबर को बाहर निकाल लिया गया। एमिरेट्स एयरलाइन तो वर्ल्ड की बेस्ट एयरलाइन मिला हुआ एयरलाइन है। 1 साल नहीं, कई सालों से उनको मिल रहा है। उसी तरीके से दुबई एयरपोर्ट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट कहलाता है एयरपोर्ट। तो वहाँ पे जो भी रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ या इवैक्यूएशन का ऑपरेशन हुआ, वो मिनिमम टाइम जो दिया जाता है एयरलाइन को कि इतने टाइम के अंदर ये हो जाना चाहिए और खाली हो जाना चाहिए, देखने से ऐसा लगता है कि उन्होंने सब एकदम बहुत सूझबूझ के साथ चीज़ों को हैंडल किया। विमान में सवार लोगों के निकलने के 1 मिनट के भीतर ही विस्फोट के साथ विमान में आग लग गई। इमरजेंसी लैंडिंग को लेकर विमान में 1 मिनट पहले सूचना दी गई थी। Flight supposed to land by 12:32 in Dubai time, Dubai local time. When it landed Dubai airport, I saw that the right side engine was burned and the whole aircraft was burned. So we all evacuated through the front emergency exit. And my belief is that almost all passengers were evacuated. Now Emirates Airlines were taking head counts. It happened only while it was landing. Before that there was absolutely no problem at all. एमिरेट्स पिछले 30 साल से विमान सेवा में है और आज तक उसका एक भी विमान दुर्घटनाग्रस्त नहीं हुआ। ये पहला मौका है जब विमान धू धू कर जल रहा था। हादसों की वजह का अब तक पता नहीं चल पाया है। There was no fatalities among our passenger and crew. Our first priority in this case, that well-being of our passenger and crew, and answer queries from all the family. We have activated our emergency center here, have extended our full operation to the authority and emergency service during this time or situation. Our thoughts are with everyone involved. लैंडिंग के वक्त विमान के पिछले पहिए पहले खुलते हैं और जब पिछले पहिए रनवे से टकराते हैं तब आगे के दोनों पहिए रनवे को छूते हैं। लेकिन इन तस्वीरों को देखिए, विमान के अगले पहियों से आग निकल रही है। विमान में आग लगने के बाद भी पायलट ने सूझबूझ दिखाते हुए विमान को उतार लिया। एमिरेट्स ने हादसे की वजह के बारे में तो कुछ नहीं बताया है, लेकिन जानकार मानते हैं कि लैंडिंग गियर में खराबी की वजह से ही इमरजेंसी लैंडिंग की नौबत आई और फिर ये हादसा हो गया।
आग लगने के बाद जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स है, पायलट ने बिल्कुल उसको क्लियरली फॉलो किया है और इवैक्यूएशन ऑफ पैसेंजर्स बड़ी क्विकली किया गया है। अब ये पता करना पड़ेगा कि क्या बेली लैंडिंग करी है, नीचे व्हील नहीं आ रहा था, या टच डाउन करने के बाद में उसका व्हील ऊपर गया है, नोज व्हील ऊपर गया है, ओलियो टूटा है, ये सारा पता करना पड़ेगा। हाँ, अगर ओलियो टूटता है, नोज व्हील टूटती है, तो अगले फ्रंट सेक्शन में बड़ी चिंगारियां निकलती हैं, आग लग सकती है। एयर एमिरेट्स की फ्लाइट EK 521 में 282 यात्रियों के साथ 18 क्रू मेंबर मौजूद थे। इनमें से सबसे ज्यादा 226 भारतीय थे। बोइंग 777 विमान तिरुवनंतपुरम से 10:19 पर उड़ान भरा और दोपहर 12:50 पर विमान को दुबई एयरपोर्ट पर पहुंचना था। लेकिन मुसाफिरों को मंजिल से पहले इमरजेंसी लैंडिंग का ये झटका लगा। गनीमत ये रही कि किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। विमान की इमरजेंसी लैंडिंग के बाद 6 घंटे तक विमान सेवाएं रोक दी गई थीं। देर शाम तक विमान सेवाएं दोबारा शुरू कर दी गईं। दुबई में जानलेवा हादसा होते होते बचा तो इधर भारत में इंडिगो के 2 विमान हवा में आपस में टकराते टकराते बचे। मुंबई से गुवाहाटी जाने वाली फ्लाइट के गुवाहाटी एयरपोर्ट पर लैंड होने से ठीक पहले चेन्नई जा रही इंडिगो की एक फ्लाइट ने उड़ान भरी। मॉनसून की वजह से गुवाहाटी की ओर उड़ान भर रही फ्लाइट को करीब 250 फीट नीचे आना पड़ा और वो चेन्नई के लिए उड़ान भरने वाले विमान के राह में आ गई। एक बहुत बड़ा हादसा होते होते बचा।